एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम लर्निंग यानी अधिगम यूनिट पढ़ रहे हैं जो एस्टेट एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग यानी सीखने का नजरिया। सीखने के नजरिए का मतलब क्या होता है कि हर एक साइकोलॉजिस्ट लर्निंग को अपने अपने तरीके से देखता है और अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है। मेनली आज हम 4 पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं, वो लर्निंग को क्या मानते हैं। व्यवहारवादी लर्निंग को बिहेवियर में चेंज मानते हैं कि अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया इसका मतलब लर्निंग हो गई। फिर उसके बाद आते हैं ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक यानी मानवतावादी मानते हैं कि बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे के इमोशंस का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, बच्चे की फीलिंग्स का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। जब बच्चे में फीलिंग्स का डेवलपमेंट होगा, जब बच्चे में इमोशंस का डेवलपमेंट होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा, तभी हम लर्निंग मानेंगे। फिर उसके बाद आते हैं कॉग्निटिविस्ट यानी संज्ञानवादी। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एक मेंटल प्रोसेस होती है, यानी एक दिमागी प्रक्रिया होती है जिसमें रीजनिंग होती है, थिंकिंग होती है, लॉजिक्स होते हैं। ये मानते हैं कि जो लर्निंग है वो बाहरी रूप से हमें दिखाई नहीं देती, ये एक आंतरिक प्रोसेस होता है। फिर आते हैं गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट मानते हैं कि जो लर्निंग बच्चा कब करेगा, जब वो किसी भी समस्या को एक समग्र रूप से देखेगा, वूहुल से पार्ट्स की तरफ जाना। आज क्लास में हम ये चारों पर्सपेक्टिव हैं बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये बिहेवियर में चेंज की बात करते हैं। बिहेवियरिस्ट अप्रोच के अनुसार लर्निंग वह प्रोसेस है जिसमें ऑब्जर्वेबल व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देखें, आपको पहले इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती थी, आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे, आपने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया, उसके बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने इंग्लिश बोलना सीखा। ये क्या हुई, लर्निंग हुई। और ये लर्निंग हुई या नहीं हुई ये हमें कब पता चला, जब आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब लर्निंग हुई है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे इसका मतलब लर्निंग नहीं हुई है। यानी जब व्यवहार में चेंज दूसरे व्यक्ति ऑब्जर्व करते हैं तभी हम लर्निंग मानेंगे। आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं दूसरे के सामने तो मानेंगे कि लर्निंग हुई है, लेकिन अगर आप दूसरे के सामने इंग्लिश नहीं बोल पा रहे इसका मतलब क्या है, लर्निंग नहीं हुई है। ये है व्यवहार में चेंज। लर्निंग का मतलब क्या है, विजिबल बिहेवियर आपका चेंज होना चाहिए, यानी आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वो दिखाई देना चाहिए। जैसे आपने कोई नई आदत सीखी है, आप डिसिप्लिन में रहने लग गए, तो जब आप डिसिप्लिन में रहने लगेंगे तो ये जो व्यवहार में आपका चेंज आया ये क्या है, लर्निंग है। मेंटल प्रोसेस सोच और भावनाओं का सेकेंडरी है, यानी इन्होंने मेंटल प्रोसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। मनुष्य के लॉजिक को, तर्क को, रीजनिंग को, मेमोरी को, इन चीज़ों को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ ये किसकी बात करते हैं, ऑब्जर्वेबल व्यवहार में जब चेंज आता है तो लर्निंग हुई है। यानी ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग की बात करते हैं। स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें प्रतिक्रिया करने पर बाध्य कर देती है। जैसे आपको भूख लगी है और किचन से आपके फेवरेट खाने की खुशबू आ रही है, तो जो फेवरेट खाने की खुशबू आ रही है वो एक उद्दीपक है, वो आपको मजबूर करेगी आपके बेडरूम से उठकर किचन तक जाने के लिए। ये क्या है, स्टिमुलस था। जो खुशबू थी वो क्या थी, स्टिमुलस थी, और आपने रिएक्शन किया कि आप रूम से उठकर वहाँ तक गए, आप खाना चाहते थे। तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग की बात करते हैं। जैसे 3 तरह की बॉन्डिंग होगी, एसएस बॉन्डिंग, एसआर बॉन्डिंग और आरएस बॉन्डिंग। एसएस बॉन्डिंग की बात कौन करते हैं, पावलोव करते हैं। 2 स्टिमुलस के बीच में अनुबंधन की बात करते हैं। स्टिमुलस दिखाओ फिर रिस्पॉन्स करेंगे, ये थॉर्नडाइक ने अपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी में बताया था। और आरएस का मतलब पहले रिस्पॉन्स होगा तब स्टिमुलस दिखाएगा, ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी जो किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। यानी जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो सब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग बनाने की बात करते हैं। किसी भी स्टिमुलस का व्यक्ति या जानवर कैसे रिस्पॉन्स करता है, जैसे घंटी पर स्लाइवेशन आना। पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ना, कैसे कि वो जैसे ही खाना ला रहे थे साथ में घंटी बजा रहे थे, जैसे खाना ला रहे थे साथ में घंटी बजा रहे थे। तो यहाँ पर जो डॉग था उसकी कंडीशनिंग हुई कि जैसे ही बेल बजेगी तभी खाना आएगा। एक बार ऐसा हुआ कि खाना नहीं लाया गया, सिर्फ बेल बजाई गई,
तब भी डॉग ने स्लाइवेशन किया, लार का टपकाना शुरू कर दिया। तो ये क्या थी, कंडीशनिंग थी। प्रैक्टिस और रीइंफोर्समेंट को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अपने लॉ भी दिया है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस यानी अभ्यास का नियम। रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं, स्कीनर। स्कीनर है वो किसकी बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन की। स्कीनर है वो पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट दोनों की बात करते हैं। पनिशमेंट का मतलब सजा देना। स्कीनर कहते हैं कि अगर बच्चे ने कोई भी काम किया, उसको लेकर उसे सजा मिली तो वो उस काम को नहीं करेगा, यानी जो लर्निंग है वो घट जाएगी। लेकिन अगर बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिला, यानी बच्चे को प्रोत्साहन मिला, बच्चे को टॉफी मिली, बच्चे को चॉकलेट मिली, तो वो उस काम को दोबारा करेगा। तो जो व्यवहार है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव के फेमस साइकोलॉजिस्ट कौन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जेबी वॉटसन है, ये बिहेवियरिज्म के फाउंडर कहा जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वो कौन है, जेबी वॉटसन साहब हैं। उसके अलावा इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया। एस बॉन्ड थ्योरी दी, दो स्टिमुलस के बीच में बॉन्डिंग की बात की। बीएफ स्कीनर है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया। इन्होंने आरएस बॉन्डिंग की बात की। और एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी कि पहले बच्चा बार बार गलतियां करेगा और फिर एक बार वो सीख जाएगा। जो एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं, इनको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है, याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने साइकोलॉजी का सबसे पहले यूज शिक्षा के क्षेत्र में किसने किया था, वो थॉर्नडाइक साहब ने ही किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉग्निटिविस्ट पर्सपेक्टिव यानी संज्ञानवादी दृष्टिकोण। नाम से आप याद रखिएगा क्या है, संज्ञान, यानी ये किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, संज्ञान को, दिमागी प्रक्रिया को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। जिस तरह से आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, आप कुछ भी इनपुट देते हैं, आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, आपने इनपुट दी, इनपुट की प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद आपको रिजल्ट निकल के आता है, आउटपुट निकल के आता है। सेम यही मेंटल प्रोसेस हम सबके दिमाग में होती है। तो कॉग्निटिविस्ट का मेन फोकस इंटरनल मेंटल प्रोसेस पे होता है, ना कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस कौन कर रहे हैं, बिहेवियरिस्ट कर रहे हैं। ये मेंटल प्रक्रियाओं को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मेंटल प्रक्रिया किस तरह से काम करती है, सबसे पहले इनपुटिंग इंफॉर्मेशन यानी जानकारी को ग्रहण करना। हम जानकारी को कैसे ग्रहण करते हैं, अपनी इंद्रियों के थ्रू, या तो देखकर या सुनकर या टच कर या सूंघकर। इसी तरह से तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन का इनपुट करते हैं। इनपुट के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित तरीके से उसको हम सेट करते हैं। जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे वूहल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4 ये वूहल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होंगे। रैशनल नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर क्या होंगे। ये हम अलग अलग कैटेगरी अपने दिमाग में यानी स्कीमा बना रहे हैं। स्कीमा क्या होते हैं, छोटे छोटे चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम हमारे माइंड में स्टोर करके रखते हैं। और स्कीमा की बात किसने की थी, जीन पियाजेट ने की थी। और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। मेमोरी में स्टोर करने के बाद जब हमें कभी ज़रूरत होगी तो हम इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे, याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सामने कोई एक मैथ की प्रॉब्लम आई, उसमें हमें वूहल नंबर और नेचुरल नंबर आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो हमारे दिमाग में स्टोर है हम उसको रिट्रीव करके लाते हैं। रिट्रीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को जो हमने स्टोर करके रखा है, और फिर हम उनके बीच में रिलेशन निकाल लेंगे कि ये वूहल नंबर थे, ये नेचुरल नंबर थे, ये रैशनल नंबर थे, ये इरेशनल नंबर थे। यानी ये जो दिमागी प्रक्रिया है ये बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये कैसा प्रोसेस है, ये आंतरिक प्रोसेस है। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि जो लर्निंग है वो बाहरी रूप से हमें दिखाई देती है, जब व्यवहार में चेंज आएगा तभी हम लर्निंग मानेंगे। लेकिन कॉग्निटिविस्ट क्या कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एक इंटरनल प्रोसेस है, ना कि एक्सटर्नल प्रोसेस होती है। इससे रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है, जीन पियाजेट। जीन पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस की बात दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो 100% 101%
हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। स्टेट में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में यूट्यूब पे करवा रखी है, आप चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिलेगा। जॉन ब्रूनर हैं, जेरोम ब्रूनर हैं, डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा, डिस्कवरी करके सीखेगा, खोज विधि द्वारा सीखेगा। एडवर्ड टोलमैन है, इनकी थ्योरी का नाम क्या है, लेटेंट थ्योरी है। एचटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको या तो साइकोलॉजिस्ट दे देगा, आपसे उसकी थ्योरी का नाम पूछेगा, या आपको थ्योरी दे देगा, उससे आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम पूछेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, और कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। गेस्टाल्ट, जब भी आपको गेस्टाल्ट वर्ड आ जाए तो गेस्टाल्ट बात करते हैं किसकी, वुहुल टू पार्ट, वुहुल टू पार्ट, यानी जब आपको लर्निंग करवानी है ना तो बच्चे के सामने संपूर्ण समस्या को रखें। बच्चा संपूर्ण समस्या के साथ डील करेगा, संपूर्ण को वो छोटे छोटे पार्ट्स में एंड तक ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप स्टेप्स में सिखाएंगे, स्टेप्स में आपको बच्चे को नहीं सिखाना है, बच्चे को आप वुहुल प्रेजेंट करें, तो संपूर्ण समस्या प्रेजेंट करें, बच्चा संपूर्ण समस्या को एक साथ उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये इनसाइट लर्निंग की बात करते हैं, अंतर्दृष्टि विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं। इन्होंने अपनी एक लर्निंग थ्योरी भी दी है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जो किसने दी थी, कोहलर ने, जिनका एक्सपेरिमेंट किस पे था, चिंपांजी पर था। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो इनसाइट होती है, सडन सॉल्यूशन आपके माइंड में आता है। जैसे आप मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और आप कहीं अटक गए, एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आपने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, स्किप करने के बाद आपने 2-4 क्वेश्चन आपने दूसरे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया। अब जो क्वेश्चन आपने स्किप किया था उसकी कैलकुलेशन आपके माइंड के बैकग्राउंड में कहीं चल रही होती है, और अचानक से आपको जो आपने क्वेश्चन स्किप किया था उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाता है। यही इनसाइट लर्निंग होती है, और ये जो सॉल्यूशन आता है इसको आहा मोमेंट कहते हैं, इसको यूरेका मोमेंट कहते हैं, जब लर्नर किसी भी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में मनुष्य जो बच्चा होता है वो अपने पूर्व ज्ञान का यूज करता है, अपनी प्रायर नॉलेज का यूज करता है, जो पहले से उसने अपने एक्सपीरियंस बनाए हैं, जो पहले से उसका पूर्व ज्ञान है उसका यूज करके वो उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो ट्रायल और एरर नहीं होता है कि बार बार प्रयास करेगा, गलती करेगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक कहते हैं लर्निंग कैसे होगी, जब बच्चा बार बार प्रयास करेगा, गलती करेगा, उन्हीं गलतियों से सीखकर लर्निंग होती है। लेकिन जो गेस्टाल्ट है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी में इन्होंने प्रूव किया कि जो लर्निंग है वो इनसाइट होती है, अंतर्दृष्टि, यानी अचानक से होती है, सडन सॉल्यूशन आता है। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट का मेन फोकस परसेप्शन पर और इनसाइट पर होता है। लर्नर सिर्फ फैक्ट मेमोराइज नहीं करता बल्कि सभी जानकारी को समझकर ऑर्गेनाइज और मीनिंग देता है। इससे रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है, इससे रिलेटेड फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले है मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर को फादर ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है, याद रखिएगा। इसमें 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, मेनली कौन, वर्दिमर, कोफका और कोहलर। कोहलर की थ्योरी है इंपॉर्टेंट कौन सी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अंतर्दृष्टि विकास का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर, एक चिंपांजी पर किया था जिसका नाम क्या था, सुल्तान। वुहुल लर्निंग इंपॉर्टेंट, इनसाइट बेस्ड लर्निंग। इनसाइट बेस्ड लर्निंग में वुहुल इंपॉर्टेंट होता है, वुहुल से आप पार्ट्स की तरफ जाएंगे। जो लर्निंग है वो कैसी होगी, इनसाइट द्वारा होगी, अंतर्दृष्टि द्वारा होगी। यहाँ पर लर्नर एक्टिव होता है, यानी लर्नर सक्रिय होता है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा होता है, अपना दिमाग लगा रहा होता है, चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे बिहेवियरिज्म में जो पावलोव की हम थ्योरी की बात करें, पावलोव हैं वो वहाँ पर जो डॉग था वो निष्क्रिय था, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस दे रहा था, यानी जैसे ही फूड की स्मेल आई तो लार का निकलना, ये इनवॉलेंट्री रिएक्शंस थी, यहाँ पर कंट्रोल ऑर्गेनिज्म में नहीं था। लेकिन गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या कहते हैं कि लर्नर यहाँ पर एक्टिव होता है, सक्रिय रूप से वो काम कर रहा होता है, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वो ट्राई कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठा है, सिर्फ उद्दीपक देखा और उसने रिस्पॉन्स कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस होता है, यानी जो समस्या आपके सामने प्रेजेंट है, आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके साथ अवेलेबल हैं, यानी रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं जिनका यूज करके आप उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग
पर फोकस होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आप रटी रटाई चीज़ें याद कर रहे हैं, सिर्फ आप रट रहे हैं, सिर्फ आप मेमोराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लर्निंग कैसी होती है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। जो लर्नर होता है वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करता है और लर्निंग करता है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल यानी मानवतावादी मानते हैं कि जो इंडिविजुअल है, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। हर एक बच्चे को सिर्फ आप एकेडमिक्स नॉलेज मत दीजिए, सिर्फ किताबी ज्ञान ही लर्निंग नहीं होता है। इसके अलावा बच्चे के इमोशंस का डेवलपमेंट, बच्चे की फीलिंग्स का डेवलपमेंट, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं, वूहुल डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। ह्यूमनिस्टिक के अनुसार लर्निंग व्यक्ति के संपूर्ण विकास यानी वूहुल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना है, सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं देना है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए, मोरल भी होना चाहिए, कॉग्निटिव भी होना चाहिए, लैंग्वेज भी होना चाहिए, इमोशनल डेवलप, हर तरह के डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। इनका फोकस किस पर होता है, फीलिंग्स पर होता है, इमोशंस पर होता है और सेल्फ डेवलपमेंट पर होता है। लर्नर एक यूनिक इंडिविजुअल होता है। लर्निंग तभी होती है जब उसे फ्रीडम मिलेगी और जब उसका इंटरेस्ट हो और इन्वायरमेंट सपोर्टिव हो। सॉरी, ये कहते हैं कि जो लर्नर है, हर एक लर्नर है वो अपने आप में यूनिक है। हर एक लर्नर का सीखने का तरीका यूनिक है। जब बच्चे में लर्निंग कब होगी, जब बच्चा खुद लर्निंग करना चाहेगा, जब बच्चे का खुद का इंटरेस्ट होगा और उसे सीखने के लिए फ्रीडम दी जाएगी ताकि वो अपने आइडियाज़ को, अपने सॉल्यूशन को एक्सप्लोर कर सके और उसको इन्वायरमेंट सपोर्टिव आप बना के दें। स्पोर्टिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि बच्चे को किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आप वो चीज़ें बच्चे को अवेलेबल कराएं। बच्चा उनकी मदद से खुद सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। यहाँ पर लर्नर सेंटर में होता है या ना, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का यहाँ पर यूज किया जाता है। लर्निंग है वो किसके लिए होती है, पर्सनल ग्रोथ के लिए होती है। यानी हर एक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दी गई है। सेल्फ डेवलपमेंट होता है, इमोशंस और फीलिंग्स का डेवलपमेंट होता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। जैसे इब्राहिम मैस्लो ने अपनी थ्योरी में कहा था कि सबसे पहले बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत होती है, फिर उसको लव की ज़रूरत होगी, बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत होगी, सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा, फिर उसके बाद उसे रिलेशनशिप चाहिए होंगे, फिर उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है, इब्राहिम मैस्लो और कार्ल रॉजर, ये क्या हैं, इसके रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, को आप सोशल लर्निंग थ्योरी भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, सोशल लर्निंग थ्योरी कहेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी में जो लर्निंग होती है वो समाज से होती है, जब हम अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। पहली बात तो ये, ऑब्जर्व करने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, उस पर अपना लॉजिक लगा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन आप अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं, उसको आप अपने तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, यही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। एल्बर्ट बेंडोरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया कि लर्नर ऑब्जर्व करके भी सीखता है। जैसे हम अपने किसी भी एक रोल मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, जो भी पर्सनैलिटी हमें पसंद है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी किस तरह की ड्रेसिंग सेंस है, उसके किस तरह की फूड हैबिट्स हैं, किस तरह से वो बातचीत करता है, हम उसको ऑब्जर्व करके उसको इंटरलाइज करते हैं और हम भी उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के 4 प्रोसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होते हैं अटेंशन, फिर आता है रिटेंशन, या फिर आता है बिहेवियरल रिहर्सल और फिर आता है मोटिवेशन। ये जब हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, किस तरह से अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन का ये सीक्वेंस है, ये चलता है। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। ये थे आपके पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, यानी हर एक साइकोलॉजिस्ट लर्निंग को एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग दृष्टिकोण, अलग नज़रिए से देखता है। कुछ मानते हैं कि लर्निंग सिर्फ व्यवहार में चेंज है, कुछ मानते हैं लर्निंग है वो एक मेंटल प्रोसेस है, कुछ मानते हैं कि लर्निंग है वो संपूर्ण पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है, कुछ मानते हैं कि लर्निंग जब होगी जब उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे में आ जाएंगी। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।